मेरी माँ ने मेरी जन्मदिन पर 3 प्लास्टिक शल्य चिकित्सा कराई। चलो सुंदर सा नाक बनवाएं, गाल की हड्डी को थोड़ा उठाएं और कुछ बढ़वाएं, और इस तरह तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा मेरी जान। मेरी माँ के हिसाब से एक अमीर आदमी से शादी होना ही अच्छी जिंदगी थी, और उनके दिमाग में पहले से ही कोई था जो मेरी जवानी की कीमत चुकाने को तैयार था। जबकि एक समस्या थी, वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट नहीं था मेरे छोटे छोटे उपहारों से और मेरे सादे रूप से। तो मैं खुशी खुशी से इन 3 शल्य चिकित्साओं के लिए मान गई। धन्यवाद माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दुर्भाग्य से मेरी माँ के पास शल्य चिकित्सा के लिए पैसे नहीं थे, तो हमेशा की तरह उन्होंने मुझे सलाह दी, जो पैसा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कॉलेज के लिए छोड़ा है तुम उसे निकाल सकती हो, क्योंकि अब तुम 18 साल की हो तो तुम उसे हक से निकाल सकती हो। मेरी माँ ने कहा कि ये मेरे द्वारा किया गया एक अच्छा निवेश होगा, क्योंकि अमीर आदमी से शादी करने के बाद मुझे कभी भी विद्यालय के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही काम करना पड़ेगा। ना ही तुम्हें और ना ही मुझे अब किसी भी जरूरत की चीज के बिना रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैंने जल्दी से वही किया जो माँ ने कहा। मैं हमेशा उनका ऋणी महसूस करती थी और उनके नेतृत्व का पालन करती थी। उन्होंने मुझे अकेले ही पाला था और मेरे दमे का भी इलाज करवाया, और अपना सारा समय अपनी बीमार बेटी की देखभाल में लगा दिया। साथ में तलाक के बाद वो जैसे खुद की जिंदगी जीना भूल ही गई थी। मैं उस वक्त का सपना देख रही थी जब मैं उनको धन्यवाद कर सकूं, और वो समय आ गया। अब मैं उन्हें शानदार जिंदगी देने के काबिल हो गई थी। और अगली सुबह हम चिकित्सक से मिलने गए, पर वो हमारे अनुरोध से हैरान था। मेरे हिसाब से तुम्हारी नाक बिल्कुल ठीक है, और तो और तुम्हारी श्वास नली भी ठीक है, और तुम्हारे स्तन वो तो 21 साल तक बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रत्यारोपण करवाना चाहिए। पर ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये बात कि मेरे मंगेतर को प्रत्यारोपण की जरूरत लगती है, मैं अपनी माँ का सर झुकता हुआ नहीं देख सकती थी, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके बदलना होगा। मुझे इसी हफ्ते ये तीनों शल्य चिकित्सा करवानी है। अगर आप नहीं करोगे तो उस चिकित्सक के पास जाएंगे जो ये करेगा। डॉक्टर मेरे इस फैसले से स्तब्ध रह गया और मुझे थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा। मुझे लगता है जांच के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। दुर्भाग्य से नतीजे निराशाजनक थे। जैसे ही पता चला, मेरा दमा बिल्कुल ठीक नहीं था, एनेस्थीसिया के साथ। शल्य चिकित्सा के दौरान तुम्हें दमे का दौरा पड़ सकता है, और तो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। माँ बहुत परेशान थी। माफ करना बेटी, मैं अपने लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी और तुम्हारे लिए भी। मैं अपनी माँ के लिए ये बिल्कुल नहीं कर सकती थी, तो मैंने चिकित्सक से पूछा कि क्या कोई और तरीका है। देखिए, अब एक ही तरीका है कि मरीज को खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। बेशक ये कोई आसान चुनाव नहीं था। एक तरफ तो मेरी जान जा सकती थी, और दूसरी तरफ सिर्फ यही एक रास्ता था, मेरी माँ को वो जिंदगी देने का जिसके वो योग्य थी। मेरे सारे शक दूर हो गए जब मैंने उनके सहारे के बारे में सोचा। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे विश्वास है कि शल्य चिकित्सा ठीक से हो जाएगी। उसमें किसी भी तरह की जटिलता नहीं होगी। अगले दिन मैंने अनुमति पर्चे पर हस्ताक्षर किए, पर मुझे हैरानी हुई जब चिकित्सक ने उसे स्वीकार नहीं किया। लिली, तुम्हें ये नहीं करवाना चाहिए। किसी के लिए तुम्हें खुद का रूप नहीं बदलना चाहिए। मैं गुस्से में थी। वो कौन होता है मुझे ये कहने वाला? ये मेरा फैसला था, किसी और को ये बदलने का अधिकार नहीं था। मेरे रोष दिखाने के बाद चिकित्सक शल्य चिकित्सा के लिए तैयार हो गया और हमें सुझाव दिया कि हम जाकर कॉफी पिएं और शांत हो जाएं।
जब मैं घर गई, मेरी माँ ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। तो कब है शल्य चिकित्सा? मैं तुम्हारा नया रूप देखने के लिए बेताब हूँ। कोई शल्य चिकित्सा नहीं होगी। मैंने और डॉक्टर ने कॉफी पीते हुए खुलकर बात की और हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। मैं आपकी बेटी की कुदरती सुंदरता का गुलाम हो गया था। हम संपर्क में हैं और वो मेरे साथ रिश्ता शुरू करने को तैयार भी है। मेरी माँ की आंखों से खून उतर आया और ऐसा लगा कि मानो उनका रूप ही बदल गया है। वो एकदम से उन सारी बातों को याद कर चिल्लाने लगी जो उसे सहनी पड़ी जब वो अपनी 18 साल की बीमार बच्चे को पाल रही थी, और कैसे मुझे एक गरीब डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम्हें एक करोड़पति के साथ सोना ही पड़ेगा। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ, लिली? मुझे अपने प्रेमी की तरह मिलने के बाद डॉक्टर ने सच्चाई दिखाकर मेरी आंखें खोल दी थी कि मेरा इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह मुझे पता चला कि मेरी माँ अमीर बनने के लिए मेरी कुर्बानी दे रही थी और उसने बड़ी चालाकी से उसके उद्देश्य के लिए मुझे मना लिया। किस्मत से डॉक्टर ने मुझे उस दलदल में गिरने से बचा लिया। 18 साल की उम्र में मुझे अपने निर्णय लेने सीखने होंगे, अपनी माँ और उनकी अक्लमंद सलाहों के बिना। तो मेरा पहला फैसला कॉलेज जाने का था, जबकि दूसरा किसी को भुला देने का था जो पैसों के लिए मेरी जिंदगी जोखिम में डालने को तैयार थी। याद रखो, कभी कभी आपको अपने सबसे करीबी लोगों से सावधान होना जरूरी होता है।